Good morning, students. This is your maths class. Take out your maths book. Today, we are going to start our new chapter, that is data handling. बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज डेटा? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेटा क्या होता है. डेटा इज इंफॉर्मेशन. डेटा क्या है? इंफॉर्मेशन है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर्स और डिजिट्स. डेटा जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. वो नंबर्स में भी हो सकता है, वर्ड्स में भी हो सकता है, पिक्चर्स में, डिजिट्स में, किसी में भी हो सकता है. इट प्रोवाइड्स अस विथ द फैक्ट्स. जो डेटा होता है वो किसी फैक्ट्स के ऊपर ही बेस्ड होता है. ठीक है. By organizing this information in different ways, we can make it easier to read and answer questions and solve problems. तो इस डेटा के ज़रिए, इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए हम कोई भी चीज़ को आसानी से पढ़ के उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं. Tally marks. Tally marks are a quick way of keeping track of numbers in groups of 5. Tally marks की मदद से हम किसी भी 5 नंबरों को एक ग्रुप में जल्दी से एंट्री कर सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं. One vertical line is made for each of the first 4 numbers. जो 1 vertical line होता है वो पहले 4 नंबरों के लिए होता है. The 5th number is represented by a diagonal line across the previous 4. और जो 5th नंबर का जो लाइन होता है वो डायगोनल लाइन है और वो हम लोग जो प्रीवियस 4 नंबर होते हैं उसको क्रॉस करने के लिए होता है. You can see the symbol of tally marks. आप लोग यहाँ पे tally marks का सिंबल देख सकते हो. This is the example related to collecting data on the type of vehicle in tally marks. ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पे अलग तरह के व्हीकल्स को का डेटा जो है वो कलेक्ट किया हुआ है. बार ग्राफ, a graphical display of categorical data in which values are shown as horizontal or vertical bars. बार ग्राफ जो है एक ग्राफिकल डिस्प्ले है जहाँ पे डेटा को हम लोग हॉरिजेंटल बार्स और वर्टिकल बार्स से शो करते हैं. पिक्टोग्राफ, a table in which data is represented in the form of images, objects or parts of objects is called a pictograph. पिक्टोग्राफ उसे कहते हैं जिस टेबल में डेटा को हम लोग एज अ फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इमेजेस, ऑब्जेक्ट्स और पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं. दिस इज अ पाई चार्ट. ये पाई चार्ट है. हियर द येलो पार्ट ऑफ द सर्कल इज द लार्जेस्ट, शोइंग दैट most of the students like to read story books. यहाँ पे जो येलो पार्ट है ये हमारा सबसे ज़्यादा है और ये हमें शो करता है कि बच्चों को स्टोरी बुक्स पढ़ना सबसे ज़्यादा पसंद है. रेड पार्ट शोज दैट सम स्टूडेंट्स लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स. रेड पार्ट जो है वो शो कर रहा है कि कुछ बच्चों को कॉमिक्स बुक पढ़ना बहुत पसंद है. And green and purple part shows that few students like to read poem books and puzzle books. जो ग्रीन और पर्पल है वो ये शो कर रहा है कि कुछ ही बच्चों को पोयम की बुक और पजल बुक्स पढ़ना पसंद है. By this way you can represent the data in the following charts. So students, that's all for today's class. Thank you all.